यामाहा YBR-G का जो रिव्यू था मेरा, यामाहा YBR-G एंड ऑफ रोडर, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यू हैड बीन वेरी ऑफेंसिव टू यामाहा और आपने बहुत ज़्यादा बायस रिव्यू दिया उसके बारे में। बट लेट मी टेल यू, आई एम अ यामाहा फैन एट हार्ट। माई फर्स्ट बाइक वॉज अ यामाहा YB100 एंड माई वेरी लास्ट बाइक बिफोर द होंडा CD70 एंड पियाजियो वॉज ऑल्सो अ यामाहा। अब बात कर लेते हैं कि मेरे क्या इश्यूज हैं यामाहा से या यामाहा YBR फैमिली से, और व्हाई आई डोंट लाइक दीज बाइक्स। ऐसी कोई बात नहीं, आई एम अ नेचुरल रिव्यूअर और मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल किस्म का रिव्यूअर हूँ। ना मुझे यामाहा पे करता है, ना मुझे होंडा पे करता है। शायद वो लोग या उनके ऑफिशियल्स तो हमारी वीडियोस देखते भी नहीं हैं। अब अगर बात की जाए कि इश्यूज़ क्या हैं, तो थोड़े थोड़े इश्यूज हैं। जिस तरह इंटरनेशनल मॉडल था जिसमें विंडशील्ड और हैंड गार्ड्स स्टॉक आते हैं कंपनी से, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद कंपनी ये फील करती है कि पाकिस्तानी इतने बुद्धू हैं, उनको ये चीज़ें ना दो तो उनको पता नहीं चलेगा। बहरहाल व्हाट्सोएवर इट इज़, दीज बाइक्स आर एक्चुअली सेलिंग लाइक हॉट केक्स। अब मैं आपको बताता हूँ यामाहा के स्पेक्स के बारे में। इसका बोर और स्ट्रोक दोनों 54 मिलीमीटर हैं, जो इसको 124 सीसी मोटरसाइकिल बनाते हैं। अब 124 सीसी मोटरसाइकिल है और इसकी खासियत इसकी स्मूथ और बटर स्मूथ राइड है। उसकी रीज़न इसकी लंबी व्हील बेस, इसकी अच्छी फ्रंट सस्पेंशन, इसकी अच्छी रेयर सस्पेंशन और इसके इंजन की टाइप है। ये इंजन बेसिकली ओवरहेड कैम शाफ्ट सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि एयर से ठंडा होता है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 10.1 हॉर्स पावर एट 7.8 थाउजेंड RPM और तकरीबन 9.5 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6,500 RPM पे। और जो लोगों को सबसे ज़्यादा इशूज है यामाहा YBR सीरीज से, वो इसके रिटर्न शिफ्ट होना है। इसका एक गियर आगे लगता है और उसके 4 गियर पीछे लगते हैं। आई पर्सनली लव रिटर्न शिफ्ट्स, क्योंकि अगर रिटर्न शिफ्ट इतनी बेकार होती तो शायद मोटो GP के जो बाइक्स थे वो भी सारे सिंपल फॉरवर्ड शिफ्ट होते, रिटर्न शिफ्ट ना होते। अब अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, तो इसका जो फ्रंट रिम है, बेसिकली इस बाइक में एलॉयज आए हैं। अब ये कॉस्मेटिक, इसको मैं ऑफ रोडर इसलिए कहते हैं, जो प्योर ऑफ रोडर होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम एलॉयज नहीं आते। एडवेंचर स्पोर्ट्स में एलॉयज आते हैं, क्योंकि एडवेंचर बाइक्स को आपने रोड पे भी चलाना है, ऑफ रोड भी चलाना है, उनको आपने बजरी वगैरह रेत हर चीज़ पे चलाना है। बहरहाल द फ्रंट टायर साइज इज 318 एंड द रेयर टायर साइज एक्चुअली इज 90/90/18। अब इसके जो टायर्स हैं ये ड्यूल पर्पज़ हैं, मतलब आप इनको ऑन रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको ऑफ रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 13 लीटर का टैंक इस बाइक का, और इस पर ये एयर स्कूप्स लगे हुए हैं। अब एयर स्कूप्स बेसिकली एयर पॉकेट बनाते हैं, एयर पैकेट्स बनाते हैं, जो इसके इंजन को ठंडा होने में मदद देता है और इसका इंजन ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। मुझे यामाहा YBR क्यों पसंद है, और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को यामाहा YBR-G रिकमेंड किया और इन लोगों ने वो बाइक परचेज़ की और अब वो बहुत खुश हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ राइड और इसका जो सिटिंग पोस्चर है, इसका जो जिस तरह से आप इस पर बैठे होते हैं इजीली, इतना ज़्यादा एग्रेसिव इसका राइडिंग स्टाइल नहीं है। बेसिकली दिस इज़ अ कम्यूटर विच लुक्स लाइक एन ऑफ रोडर एंड यामाहा YBR ESD इज़ अ कम्यूटर विच लुक्स लाइक समवॉट अ बिगर बाइक। तो हम पाकिस्तानियों ने इनको बिगर बाइक पर समझना शुरू कर दिया। इस 10 हॉर्स पावर के इंजन पे हमने इतने जुल्म किए हैं कि पता नहीं शायद क्या हो जाएगा। सो व्हाटसोएवर इट इज़, यामाहा YBR-G इज़ एक्चुअली फ्लडिंग इन आवर मार्केट, और YBR ESD से ज़्यादा इसकी सेल मुझे लगती है समवॉट। लोगों ने तो अब इसको GS150 से कंपेयर करना शुरू कर दिया। दो थैंक्स टू सुजुकी के, उन्होंने सुजुकी GS150 SE निकाल दिया, अलॉयज और डिस्क दे दी। बहरहाल वो इसकी क्यूटनेस और इसकी जो माचूनेस है उसको कम्पीट नहीं कर सकते। So let me show you guys around Yamaha YBR-G और आपको वो रीज़न बताऊंगा जो आपको ये बाइक लेना चाहिए, उन रीजंस को मद्देनज़र रखते हुए या नहीं। इन द एंड डिसीजन सारा आपका ही होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता सकता हूँ who is who and what is what. So let's talk about the dimensions of Yamaha YBR-G. अब मैं इतना ज़्यादा आलिम फाजिल तो नहीं हूँ, so I have written all of them here, क्योंकि ये याद करने वाली बातें। अब इसकी जो ओवरऑल लेंथ है, जो लंबाई है, वो 2020 मिलीमीटर्स है। इसकी जो विड्थ है, ये बाइक कितना चौड़ा है, तो वो 745 मिलीमीटर है। इसकी हाइट 1080 मिलीमीटर है और इसकी व्हील बेस, मतलब दोनों टायर्स के बीच में कितना फासला है, वो है 1300 मिलीमीटर्स, जो कि CG125 से ज़्यादा है। अब जिस बाइक की व्हील बेस कम होती है उसके पिछले शॉक से एंगल डिफरेंट होता है। पिछले शॉक से एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के जितना भी करीब होगा, तो वो बिल्कुल एक वो प्लैंक वाली शेप बन जाएगी उसकी, सी-सॉ वाली। क्योंकि इसकी व्हील बेस लंबी है इसलिए बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 मिलीमीटर है, मतलब 180 मिलीमीटर ये बाइक जो है
ग्राउंड से ऊंचा है, ज़मीन से ऊंचा है, तो यहाँ तक कि अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो ये बाइक उनको आराम से कवर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के ड्राइव वेट की। ड्राइव वेट जो इस बाइक का वो तकरीबन 114 किलो है। 114 kg इज़ अ वेरी हैवी वेट इफ़ यू आस्क मी, बट जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से वेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ओवरऑल इस बाइक में, वो बहुत कमेंडेबल है। मतलब यामाहा की एक बात मुझे पता है कि यामाहा जब बाइक्स बनाता है तो वो कोई कसर छोड़ता नहीं है। अक्सर लोगों को इश्यूज है कि यामाहा YBR-G जो है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बट एक बात मैंने एक जगह पे पढ़ी है, जब साउंड की बात आती है तो यामाहा को नहीं बताते होते कि साउंड कैसे बनानी। सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग साउंड्स। अब इस मध्यम से साउंड की एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये बाइक यूरो 2 कंप्लायंस है। जैसे ही आप इन यूरो स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, बेसिकली एक तो एमिशन कंट्रोल करते हैं और दूसरा जो नॉइज़ है, बेसिकली नॉइज़ इज़ अ काइंड ऑफ अ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, जो नॉइज़ एमिशन हैं उनको कम करके। Finally, I am back after the test ride of this motorcycle, and the figure which this bike did with a lot of efforts were around 105, 106 and 7 kilometers. 2057 किलोमीटर ये बाइक चल चुका हुआ है और इट इज़ गुड। YBR की एक चीज़ जो बड़ी कमेंडेबल है कि एटलीस्ट 100 की स्पीड पर आपको ये फील नहीं होता कि जल्दला आ गया और आप बस 100 पे जा रहे हैं और उड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से रावी प्यागियों में आपको मोर कम फील होता था, CG 125 पे तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, आपको वाकई फील होता है कि दिस इज़ व्हाट 100 किलोमीटर एक्चुअली इज़। 100 किलोमीटर भी अच्छी खासी स्पीड है उस पर। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, दरवाज़ा खोलना चाहेंगे, विंड प्रेशर की वजह से दरवाज़ा खुल ही नहीं सकेगा। सो दिस बाइक इज़ गुड, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे जो थोड़ा सा इख्तलाफ है वो पाकिस्तानी यूज़र का जो इस्तेसाल करती हैं कंपनियाँ, सिर्फ उस पर हर लोग जापानीज़ कंपनी लूटने पे लगी हुई है और मोर और लेस बाकी जो लोग हैं, मतलब चीज़ें महंगी हैं और महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। अब ये 1,30,000 रुपये का है, ठीक है 125 ही, अगर यामा 250cc लेके आता है तो उसको सिंपली 2,60,000 रुपये का कर दे या हाथ मार के 3 लाख का कर दे, इट इज़ जस्टिफाइड। तब हम वो बाइक लेते हुए, उनको चलाते हुए, उनको प्रेस करते हुए अच्छे भी लगेंगे। मुझे बाइक अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। एटलीस्ट अगर 1 लाख के अंदर होता है ये बाइक, बहुत ज़्यादा इसकी सेल्स होती हैं। एटलीस्ट CG 125 जितना होता तो भी होता। अब यामाहा YBZ कब आ रहा है, यामाहा YBZ कब आ रहा है, तो रूमर्स हैं कि इस अप्रैल में यामाहा YBZ आएगा। अब उसमें जो मॉडल आ रहा है उसके अंदर स्पोक रिम्स हैं, कोई डिस्क नहीं है, कोई एलॉयज़ नहीं है, टैंक उसका मोरल है CG 125 जैसे है और उस पर कॉस्मेटिक आइटम्स काफ़ी कम है। सो एक तो जो लोग कह रहे थे कि जी YBZ देखने वाली जो होगी तो उनके लिए ये न्यूज़ है। और जो लोग पूछते हैं कि FZ16, FZ25 कब आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो अगले 3-4 साल तक नहीं आ रहे। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि यामाहा चाहता है कि उसके YBRs जो हैं वो थोड़े से मैच्योर हों। जब ये बाइक मैच्योर होंगे और यामाहा को उस लेवल की सेल्स मिलेंगी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ही ये बाइक्स आगे चलेंगे। सो दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट यामाहा YBR-G। आई डू नॉट हैव कोई ईगो नहीं है मुझे इस बाइक के अगेंस्ट, और मैं एक न्यूट्रल रिव्यूअर हूँ।
मुझे कोई भी इस तरह से सपोर्ट नहीं करता, सवाए बाइक वाला सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और कुछ मेरे जो पुराने स्पॉन्सर्स थे ऑटो हब वगैरह। सो द रीज़न इज़ कि मुझे क्यों सपोर्ट करें, बिकॉज ऑफ यू गाइज आर अ फैमिली, यू गाइज आर द रीज़न कि अभी मैं बैठा हुआ धूप में, आप लोग देख ही रहे हो, रिव्यूज़ बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ इट, दिस is Haris Aman signing out. This was my review about the Yamaha YBR 125G. I highly recommend this bike to a guy who wants to take it to his office, और जो casual riding करना चाहता है weekends पे, और somewhat एक अच्छी different look enjoy करना चाहता है. So Yamaha YBR 125G और ESD is the bike for you. Now you get to choose your weapon. कौन सा bike आप ज़्यादा पसंद करते हैं. Till the next video. Take care of yourself, stay blessed, stay awesome and keep it locked to Horsepower Pakistan. मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते. अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम.